हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं खूब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की हमारी क्लास है भारतीय संविधान के स्रोत के ऊपर। हमने भारतीय संविधान कैसे बनाया, किस देश से हमने क्या लिया, क्योंकि हमारा जो संविधान है वह बहुत सारे देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लेकर ही बना है। तो जैसे अभी हम देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। यह B.R. अम्बेडकर जी ने कब कहा था? जब संविधान बनकर तैयार हो गया। इनका ये इसलिए ये सब कह रहे थे क्योंकि इनको लग ही रहा था कि ये जो विचार और संदर्भ में इसमें कोई बोल ही नहीं सकता, ऐसा संविधान आप लोगों ने बना लिया है। इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है इसका कुछ पार्ट अमेरिका से, कुछ पार्ट ब्रिटेन से, कुछ रसिया से और ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ आयरलैंड से कुछ लिए गए हैं। बहुत सारे देशों से बहुत सारी चीज़ें भारतीय संविधान को पूर्ण करने के लिए ली गई हैं। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। ऐसा किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने। इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो हमारे संविधान में भाषा है बहुत जटिल या फिर बहुत कठिन शब्द हैं इसमें, इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। इसीलिए इसको भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। इसके स्रोत देखिए, आंतरिक स्रोत होते हैं और बाहरी स्रोत होते हैं। आंतरिक स्रोत क्या है? GOI एक्ट 1935 के तहत है, और बाहरी स्रोत मतलब बाहरी देशों से लिया गया है। जो अब इसमें देखेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1935, इसमें है क्या? सर्वाधिक योगदान, मुख्य स्रोत, न्यायपालिका की संरचना, लोक सेवा आयोग, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्य, प्रशासनिक विवरण, इन सारी चीज़ों को भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत रखा गया है। अब हम देखेंगे हम ब्रिटेन के संविधान से क्या लिए हैं। तो ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर प्रणाली है, मतलब संसदीय लोकतंत्र। इसमें क्या है कि इससे हम एकल नागरिकता ले चुके हैं, इससे हमने संसदीय प्रणाली ली है और द्विसदनात्मक व्यवस्था ली है, विधायी प्रक्रिया ली है, विधि का शासन लिया है और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ली है। इतनी सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ले रखी हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम USA कैसे कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था और उसके तहत हम देखेंगे कि ये पावरफुल भी है, इसके राइट्स कैसे हैं, इसके प्रेसिडेंट कैसे, इसमें जुडिशरी कैसी है। इससे हमने इसी सारी चीज़ों को ले रखा है। उससे पहले हम जानेंगे कि USA के 16 प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि लिंकन जी थे। उनका कार्यकाल 4 साल का था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के तहत, मतलब जो पहली लड़ाइयाँ हुई थी फर्स्ट में वर्ल्ड वार के तहत, उसमें वुडरो विल्सन थे। ऐसे ही, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके हमारे भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है। पहला चीज़ है प्रस्तावना का अधिकार, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, चौथा है न्यायिक पुनरावलोकन, और उसके बाद पांचवा है राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो आर्टिकल 61 पे है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायाधीशों को हटाना, ये भी हमने अमेरिका से ही ले रखा है। उपराष्ट्रपति का पद और लिखित संविधान, ये सारी चीज़ हमने अमेरिका से ले लिया है। लेकिन USA जो है वो, उसमें जो सर्वोच्च नागरिक है उसका होता है, वो होता है प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। लेकिन इसके तहत हम भारत में ये उल्टा है, क्योंकि वहाँ भारत में हम प्रधानमंत्री को सबसे ऊपर रखते हैं, राष्ट्रपति को नहीं। अब देखते हैं, और आयरलैंड, ये मतलब यहाँ कब लिया गया था? 1787 में ये बन चुका था इसका संविधान USA का। उसके बाद आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? ये संविधान बना था 1937 में। हाँ, तो 1937 में हमने आयरलैंड के संविधान को, मतलब ये बना था आयरलैंड का संविधान 1937 में। इससे हमने क्या लिया? राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे DPSP के नाम से हम जानते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, यह हमने लिया है आयरलैंड से। उसके बाद लिया है राज्यसभा में सदस्यों की मनोनयन, जो राज्यसभा में सदस्य आएंगे उनका मनोनयन कैसे होगा, यह भी हमने आयरलैंड जैसे देश से ही ले रखा है। उसके बाद आएगा कनाडा। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, अब यह हम देखेंगे। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कनाडा का संविधान आखिर बना कब। 1867 में कनाडा के संविधान की नींव रखी गई थी। इसी के तहत हम जानेंगे कि कनाडा के संविधान से भारत में क्या क्या लिया गया है। मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था, पहला चीज़। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये भी देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तीसरी है केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति,
जो केंद्र है उसमें राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कैसी होगी, यह हमने कनाडा से ही ले रखा है। उसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 में बना था। तो उससे पहले हम ये भी जानना ज़रूरी है कि हर देश से हमने जैसे कुछ कुछ ले ही रखा है। इस तरीके से मतलब किसी देश से कुछ लेकर किसी देश से कुछ लेकर हमने अपने संविधान को गढ़ा है, मतलब बनाया है। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है, समवर्ती सूची ली है, संयुक्त बैठक संसद मतलब संसद में जो बैठने की शक्ति है, और मतलब संयुक्त बैठक मतलब संसद बनाने की प्रक्रिया, ये सब करने की प्रक्रिया हमने ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है। उसके बाद व्यापार एंड वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, जैसे कि हम किसी दुकान को खोल के बेच सकते हैं, कोई भी चीज़ बेच सकते हैं जिस पे भारतीय टैक्स लगता हो, वह चीज़ हम बेच सकते हैं, जीएसटी से कहते हैं। और वाणिज्य की इसी तरीके से हम वाणिज्य मतलब यही हो गया, व्यापार ही हो गया। ये भी व्यापार करना, हम किसी भी मतलब अब ये नहीं कि हम खुद होकर किसी देश से व्यापार कर सकते हैं, यह देश और देश का व्यापार होता है, लेकिन हम भारत में रहकर व्यापार कर सकते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत ने लिया है। उसके बाद हम देखेंगे फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है। फ्रांस का संविधान 1958 में बन गया था, जो कि स्वतंत्रता के बाद समता, बंधुत्व और गणतंत्र, यह हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। और ये कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति के, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन हुआ था, उस समय फ्रांस में यह कानून बना था, मतलब ये आर्टिकल्स आए थे। उसके बाद हम ये चीज़ हमने तो प्रस्तावना में भी रख रखा है। भारत के प्रस्तावना में हमें सबसे पहले यही चीज़ मिलती है, हम सबसे समानता रखेंगे, बंधुत्व भाईचारा रखेंगे, गणतंत्र हमारा देश है, गणतंत्र भावना से रहेंगे, सबको साथ स्वतंत्र रूप से रहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या ले लिया है, भारतीय हैं जो भारतीयों ने लिया है भारत के संविधान ने, वो हम देखेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन नियमित तरीके से चला ही आ रहा है। हर बात मतलब कुछ ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे संविधान में संशोधन करना पड़ रहा है। तो उसमें है क्या, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो गई। राज्यसभा में सदस्यों की निर्वाचन, अब जैसे यहाँ राज्यसभा में हो गई, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन हमने किससे लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है? आप देखेंगे जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है। आपातकाल में मौखिक अधिकारों का विलंबन, जो आपातकाल लगता है तो कौन कौन से अधिकार हैं जो हमसे छिन जाते हैं, यह बताया गया है जर्मनी के संविधान से, इसे लिया गया है। और सबसे ज़्यादा आपातकाल किसने लगाया है? कौन थी वो? इंदिरा गांधी, सबसे ज़्यादा आपातकाल उन्होंने ही लगाया है। यूएसएसआर, जिसे मौलिक संघ, सोवियत संघ, जिसे अब हम रसिया कहते हैं, रूस, उससे हमने क्या लिया? मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा और पंचवर्षीय योजना। हम देखेंगे कि हमने पंचवर्षीय योजना भी हमने इसी से लिया है, मौलिक कर्तव्य भी हमसे इसी से लिया है, जो कि ये मौलिक कर्तव्य तो सबसे ज़्यादा जरूरी था जो उन्होंने रसिया से ले रखा है। उसके बाद देखेंगे जापान के संविधान से। जापान के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद व्यवस्था, मतलब हम अनुच्छेद कैसे लाएंगे, मतलब कितनी लाइन से क्या क्या कैसे रहेगा, यह हमने जापान के संविधान से ले लिया है। हम कब कहाँ कौन सी अनुच्छेद किस नंबर पे रखना है, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या फिर 353 सब सेक्शन, इस तरीके सब सेक्शन तो आया इसमें जब सॉरी फॉर दिस सब सेक्शन जब आया, जब हम संविधान को संशोधन करने लगे तब वो जाके मतलब अनुच्छेद व्यवस्था इसी को कहते हैं कि जैसे एक लाइन बाय लाइन आर्टिकल्स को रख देना, अनुच्छेद को रख देना, यह हमने जापान के संविधान से ही लिया है। और उसके बाद हम देखेंगे स्वीडन से हमने क्या लिया है। स्वीडन के संविधान से हमने लोकपाल का पद और लोकायुक्त लिया है। और स्वीडन का संविधान हुआ का मतलब बना का भी था, तो 1882 में स्वीडन का संविधान बनकर तैयार हो गया था। इन सभी बातों के बाद हम देखेंगे कल भारत के मतलब जो और आगे इसके पार्ट्स बनेंगे पॉलिटी के, वो अब कल से स्टार्ट होगा। आपका कल से पॉलिटी का पार्ट स्टार्ट होगा। संविधान की अनुसूचियाँ, जो 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान की, वो कल हम पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सारी त्रुटियाँ हो सकती हैं मुझसे हो गई हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं धीरे धीरे बेहतर होता जाऊँगा। इन्हीं सभी पॉलिटी को पढ़ाते पढ़ाते आपको थोड़ा अपना ज्ञान भी दूंगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।